में हम बात कर रहे हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग सर्विस देने वाली कंपनी क्वेस्कॉप की। और कंपनी के स्टाफ की तादाद 6 लाख के पार हो गई है। इसके साथ ही कंपनी स्टाफिंग जायंट्स की ग्लोबल लीग में भी अब शामिल हो गई है। ग्लोबल टेक सोल्यूशन बिजनेस का हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगातार फोकस भी अब बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियों के लिए नए मौके कहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? डेटा टेक्नोलॉजी, AI, एनालिटिक्स की हम बात करें तो कंपनी इस पर अगर ज़्यादा जोर दे रही है तो किस दिशा में दे रही है? तमाम बातों के साथ साथ डीमर्जर पर अपडेट क्या है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ क्वेस्कॉप के ग्रुप CFO कमल पाल होडा भी जुड़ गए हैं। और कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका समय निकाला। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि जो हेड काउंट है वो 6 लाख के पार पहुंच चुकी है और ग्लोबल नामी कंपनियों के बीच में आपका भी नाम शुमार हो चुका है। अब ये बताइए कि अब किस तरह से जो है 17 साल का जो पूरा सफ़र है वो अब पैन आउट होते हुए किस दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से सबसे यंगेस्ट कंपनी भी है जो इतने बड़े लीग में अब शामिल हो गई है ग्लोबल तर्ज पर। किस तरह से अपने कंपनी की तमाम रणनीतियों को पिछले 17 साल में जो ली गई है इस लीग में शामिल होने के पीछे आप जिम्मेदार ठहराएंगे? धन्यवाद कविता, आपके शो पे बुलाने के लिए। और जी हाँ, ये काफी बड़ा माइलस्टोन है कंपनी के लिए। 6 लाख का हेड काउंट हम लोगों ने क्रॉस किया है और यंगेस्ट टू रीच देयर इन ग्लोबल कंपनीज के फोरे में आ गए हम लोग विद 6 लाख हेड काउंट। एंड काफी एफर्ट लगा है पिछले 17 सालों में यहाँ तक पहुंचने के लिए। आई थिंक जो पूरा मूवमेंट हुआ है कंट्री में, अगर आप देखें इनफॉर्मल से फॉर्मल में, तो उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान क्वेस्ट ने दिया है अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आगे भी अगर हम जो इस बजट में जो अनाउंसमेंट्स करी हैं सरकार ने, जो नीतियाँ आगे दिख रही है हमें प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की, जहाँ पर मोर फॉर्मलाइज़ेशन पे फ़ोकस है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं इस बजट में। तो उन सब के चलते हमें लगता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी सबसे लार्जेस्ट हैं इस स्पेस में, और द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स जो इस बजट में हुए, उसके चलते हमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आगे भी इस फॉर्मलाइज़ेशन जर्नी में इकोनॉमी की। तो काफ़ी खुश हैं हम अभी जिस स्थिति में, और यहाँ से हम पिलर टू पोस्ट, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाना चाहेंगे आगे अपने हेडकाउंट को बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि अब सरकार का फोकस थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को के ऊपर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस दशा में आपको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है और सरकार के इस और अपना फोकस बढ़ाने से आप इसको भुनाना भी कैसे चाहते हैं, अगर भुनाना चाहें तो? जी हाँ, देखिए पहली बार इतना प्रोग्रेसिव बजट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हमने देखा है। आज तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स देखते थे। सरकार ने पहली बार ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स 2 लाख करोड़ की ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स अनाउंस करी हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही क्लियर इंटेंशन है गवर्नमेंट का कि उनको इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी देखनी है। तो वहाँ पर कुछ अलग-अलग स्कीम्स उन्होंने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाली हैं। कुछ स्कीम्स उन एम्प्लॉयर्स के लिए निकाली है जिनका हेडकाउंट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है। कुछ स्किलिंग रिलेटेड स्कीम्स, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स निकाली है। तो हालाँकि इनकी अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस सितंबर मंथ में हम लोग होपफुल हैं कि गवर्नमेंट कुछ डिटेल डायरेक्टिव्स इश्यू करेंगे कि इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। बट क्योंकि हम जैसे कि हमने बताया लगभग 6 लाख हेडकाउंट क्रॉस किया है, हम लोग प्राइवेट स्पेस में वन ऑफ द लार्जेस्ट है कंट्री में। तो वहाँ पर इन सभी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा पाएँगे, which will not only, let's say, be good for the organization, but also for, the formalization and job creation at a grassroots level. केवल यहाँ पर एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, क्योंकि डेटा टेक्नोलॉजी, AI, एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब क्योंकि GTS नए CEO के साथ बहुत ज़्यादा इन तमाम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। क्या इसके बारे में और कुछ आप बता पाएंगे? जी हाँ, जीटीएल जो हमारा बिज़नेस है, लगभग 610 करोड़ का रेवेन्यू हमने क्वार्टर 1 में क्लोज़ किया है। इस बिज़नेस में ये सबसे हाई मार्जिन बिज़नेस है, लगभग 17 से 18% मार्जिन हम इस बिज़नेस में रन करते हैं। इस बिज़नेस में हमने रिसेंटली हमारी लीडरशिप भी स्ट्रेंथन करी है, काफ़ी सीनियर लेवल पे डीमर्जर के चलते काफ़ी अच्छी हायरिंग हम लोगों ने करी है एट द सीनियर मोस्ट लेवल। तो ये बिज़नेस में एसेंशियली हम लोग CLM में है, कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में, और HRO बिज़नेस में। और वहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंपनी का इंटरनेशनल मिक्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो दैट हैज़ आल्सो हेल्प्ड
इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, बिकॉज़ ये काफ़ी नॉन लीनियरिटी लेके आता है हमारे मार्जिन्स में, एंड ये बिज़नेस की ग्रोथ हमारे मार्जिन्स को हेल्प करती है टू मूव टुवर्ड्स द 4% मार्जिन दैट वी वांट टू डू एट एन ओवरऑल लेवल। बिल्कुल, अब ये जानना है हमें कि रेवेन्यूज़ वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अब, और इसी को लेके अगर हम मार्जिन्स की भी बात करना चाहें तो वो किस तरह से स्ट्रेंथन होंगे? देखिए, वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट में हमने लास्ट ईयर लगभग 14% की रेवेन्यू ग्रोथ करी थी। इस साल क्वार्टर 1 काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है हमारे लिए। जनरली क्वार्टर 1 थोड़ा-सा सीज़नली वीक रहता है, बट अगर वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 12% रेवेन्यू ग्रोथ और 30,000 हेडकाउंट ग्रोथ हमने दिखाया है क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 सीज़नली वीक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं हमारे लिए, जहाँ पर बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल्स अच्छी हायरिंग देखने मिलती है। तो फिलहाल हमने अभी क्वार्टर 2 क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन ओपन मैंडेट्स अगर हम देखें तो लगभग 40,000 के आसपास ओपन मैंडेट्स है, जो कि पिछले 3 महीने में लगभग 20% बढ़ी है। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 जो कि सीज़नली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट में, इसके चलते हम लोग हमारी जो लास्ट ईयर की परफ़ॉर्मेंस ऑफ अ हाई डबल डिजिट ग्रोथ फॉर दिस पर्टिकुलर बिज़नेस व्हिच इज़ वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट, वो हम इस साल भी कंटिन्यू कर पाएँ। ऑलराइट, यहाँ पर मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो कैसे सेल्स और लीडरशिप ओवरऑल हेल्प करता हुआ दिखाई देगा? एक्रेटिव सर्विस लाइंस की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसके मार्जिन्स की डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो? सी वर्कफोर्स मैनेजमेंट में कविता लगभग 2.5 से 2.6% मार्जिन लेवल पे अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने एक अच्छी वर्टिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाई है। सीआरटी एक वर्टिकल है, बीएफएसआई, बिकॉज़ ये सब वर्टिकल्स अपने आप में, मैन्युफैक्चरिंग एक वर्टिकल है, लगभग एक अच्छा हेडकाउंट क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर मैं ये दोनों तीनों वर्टिकल्स जो मैंने बोली, ये लगभग 1 लाख प्लस हेडकाउंट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो फॉर द ग्रोथ वर्टिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी काम कर रही है। फॉर द मार्जिन डबल स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करें। एक तो जो हमारे हाई मार्जिन बिज़नेसेस हैं, जो कि आईटी स्टाफिंग, जहाँ पर हमारा फ़ोकस जीसीसीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो हमारा ओवरऑल हेडकाउंट है आईटी स्टाफिंग में लगभग 6,000 के आसपास, उसमें मोर देन 55% हेडकाउंट आज के टाइम पर हम लोग जीसीसीज़ में कैटर कर रहे हैं, जो कि हाई मार्जिन बिज़नेस है हमारे लिए। लगभग डबल डिजिट मार्जिन वहाँ पर 10% के ऊपर एबिटा मार्जिन करते हैं हम लोग आईटी स्टाफिंग में। एंड तीसरा हमारा ओवरऑल कॉस्ट टू ऑपरेट विथ हेडकाउंट गोइंग अप एंड द कोर एसोसिएट टू कोर रेशियो कीपिंग एट द प्रेजेंट लेवल्स, उससे हमको ओवरऑल एक मार्जिन में हेल्प मिलती है। क्या बता पाएँगे कि एबिटा मार्जिन्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हो पाएगी आने वाली तिमाहियों में? क्योंकि जो मोमेंटम हम स्टाफिंग में बढ़ता हुआ देख रहे हैं और साथ ही वैल्यू एडेड सर्विसेज पर जो फोकस भी किया जा रहा है, किस तरह से इस मोमेंटम को आप आगे देख रहे हैं जाता हुआ? जी, अभी हम लोग जहाँ हमने क्वार्टर 1 क्लोज़ किया है, हम उम्मीद रखते हैं कि हम लोग लगभग 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट में भी और ओवरऑल लेवल पे भी। ऑलराइट, सवाल तो आपके साथ बहुत हैं जो मुझे पूछने हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कमल समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दिए ये है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं देवर्ष वकील, उनके साथ जुड़ते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं। देवर्ष, वर्कफोर्स मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग सर्विसेज देने से जुड़ी जो कंपनियाँ हैं उन पर आपकी पूरी राय और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह शायद आप ना दें, लेकिन ओवरऑल इस क्षेत्र को अगर मैं मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से समझना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? एक तो गवर्नमेंट का फोकस है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बढ़ाना चाहते हैं जीडीपी का शेयर। भारत में अभी 17% जितना मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है जीडीपी का। हमारा टारगेट है उसको 25% तक ले जाना। तो ये इसलिए गवर्नमेंट ने बजट में एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव प्लान भी बनाया है। तो वहां पे ये कंपनी और ये सेक्टर काम करता है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फार्म से नॉन फार्म में, इन सब में फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो कंपनियां हैं, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करके, उनको आगे ये काम बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, फायदा होगा। और दूसरा उनका जो आईटी में जो स्टाफिंग का बिजनेस है, वहां पे क्या है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास काफी अच्छा मार्जिन बिजनेस मिलता है। आईटी में पहले काम ईआरपी में मिलता था या वेब बेस्ड स्किल में, एंटरप्राइज में मिलता था। अब जो टैलेंट चाहिए वो
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास एरिया में या तो क्लाउड एरिया में, एआई के एरिया में चाहिए, वहां पे काफी शॉर्टेज है। तो जैसे जो छोटी छोटी जीसीसी कंपनियां अभी हायर कर रही है, उनको ऐसी स्टाफिंग कंपनी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ये सब स्किल बेस्ड वर्कर्स चाहिए। तो वहां पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी ये क्वेस्ट कॉर्प तो हमारे कवरेज में नहीं है, पर ऐसी कंपनियां जब आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको आप डेफिनेटली एक रडार पे रख सकते हैं। और राइट, शुक्रिया देवर्ष, आपने समय निकाला और तमाम मुद्दों पर बातचीत की।